ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव। जो भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसके साथ ये छह देवता हर पल हर्षण रहते हैं। उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके आसपास ही घूमते रहते हैं और उसके हर मुश्किल समय में, हर परेशानी में ये देवता उसकी रक्षा करते हैं। हालांकि ये बात एक अलग बात है कि उस भक्त को इन संकेत, ये जो संकेत होते हैं, इनके बारे में पता चले या ना चले, या वो इन संकेतों को पहचाने या ना पहचाने, पर ये छह देवता हर पल उसके साथ रहते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ। और बाबा की पूजा, बाबा भोलेनाथ की पूजा से जो मुझे अनुभव हुए, जो मुझे एहसास हुआ, इन छह देवताओं का एहसास सबसे प्रबल रहा। और इन छह देवताओं ने मेरी हर पल हर्षण सहायता करी, और ऐसी सहायता करी कि शायद अगर मैं बाबा भोलेनाथ की पूजा ना करता तो आज भी हम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे होते। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है कि उनके प्रताप से आज हम दो वक्त की रोटी बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो देवों में महादेव हैं। और मेरा ये स्वयं का अनुभव है कि बाबा भोलेनाथ की पूजा अगर आप करते हैं तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति तो आपकी बहुत तीव्र गति से होती है। आपका मार्गदर्शन स्वयं बाबा भोलेनाथ करते हैं, और साथ साथ में बाबा की पूजा से जो शक्तियाँ जागृत होती हैं, ये शक्तियाँ आपके हर पल साथ रहती हैं। कौन सी वो शक्तियाँ हैं? ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना बेटा, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ये शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, हर पल रहती हैं और आपकी सहायता भी करती हैं। सबसे पहली जो शक्ति है जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से जागृत होती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, और भगवान गणेश ही मंगल करता है, और विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता भी इनको कहा जाता है। जब आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो गणेश भगवान जागृत होते हैं। ये आपकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान गणेश बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान गणेश के पिताजी भी हैं, पिताश्री भी हैं बाबा भोलेनाथ। और भगवान गणेश ने ये साबित कर दिया कि वो बल बुद्धि के दाता हैं। जब परिक्रमा की बारी आई तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया और प्रथम पूज्य के अधिकारी बने। तो भगवान गणेश की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है जब आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कैसे मिलती है? आपके काम में आ रहे तमाम प्रकार के विघ्न हटने शुरू हो जाते हैं। आपके शुभ कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, अच्छे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपके मकान से जुड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपके घोड़ा, मतलब कोई गाड़ी के लेना चाहते हैं, उस गाड़ी से संबंधित कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। ज़मीन से संबंधित कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपके अपने बिजनेस से जुड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं जब आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और जो गणेश भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। जो दूसरे जो देवता होते हैं वह भैरव बाबा। भैरव बाबा भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं और गणों में महागण माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे अगर आपको राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी की सेवा प्रथम करनी होगी, उसी प्रकार अगर आपको बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करना है, भैरव बाबा की पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। भैरव बाबा को आपको मनाना ही पड़ेगा। भैरव बाबा क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूज्य हैं, और बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से भैरवनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भैरवनाथ जो हैं वो बाबा भोलेनाथ के बहुत प्रिय हैं। बटुक भैरव, काल भैरव, भैरवनाथ के बहुत अवतार हैं। अलग अलग नामों से भैरव बाबा को जाना जाता है। और भैरव बाबा शक्ति के प्रतीक हैं। ये भूत प्रेतों के राजा हैं, इसलिए इनको प्रेतराज भी कहते हैं। और भैरव बाबा हर मुश्किल को क्षण भर में खत्म करने वाले हैं, भूत प्रेतों को अपने अंडर करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है, निश्चित रूप से भैरवनाथ की उसे कृपा प्राप्त होती है। भूत प्रेत सब उसकी शरण में रहते हैं, भैरव बाबा की में, और उसका कोई भी अहित नहीं कर पाते। इसलिए बाबा भोलेनाथ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तीसरा तीसरे देवता है नंदी भगवान। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदी भगवान एक ऐसे देवता जो बाबा भोलेनाथ के हर्षण साथ रहते हैं। बाबा भोलेनाथ की सवारी के रूप में पूज्य हैं और महाबली, महाबलशाली हैं। नंदी भगवान जैसे बाबा भोलेनाथ के प्रिय हैं, उसी प्रकार माता पार्वती के भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। कहा जाता है कि जब आप बाबा की पूजा करते हैं तो नंदी भगवान की कृपा आपको मिलती है, आपको बल मिलता है। नंदी भगवान बल के प्रतीक है। जब आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो असीम बल की प्राप्ति आपको होती है। आप शारीरिक रूप से बलवान बनते हैं और
हर प्रकार के कष्ट को सहने योग्य बनते हैं। इसलिए नंदी भगवान की कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। चौथे देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है, वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो राम जी प्रसन्न होंगे ही होंगे, और अगर आप राम जी की पूजा करेंगे तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप राम नाम लिखते हैं तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप एक लोटा जल उसमें एक बताशा डाल के, 2 लौंग डाल के राम राम करते हुए अगर बाबा भोलेनाथ को स्नान कराते हैं तो निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है और राम जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और जिन्होंने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी बाबा भोलेनाथ के बहुत प्रिय हैं। बाबा की सेवा करने से राम जी के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। राम नाम आप कब कब में आप लेना शुरू कर देते हो, कब कब राम जी आपको प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं, कब कब आपके हृदय के अंदर उनकी भक्ति का बीज फूट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए राम जी की कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। 5वां जो देवता है जिनकी आपको कृपा मिलती है वो हनुमान जी महाराज हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। प्रभु श्री राम जी के जो परम भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, और संकट सुमन यानी कि महादेव के जो अवतार हैं, 11वें रुद्र कहे जाते हैं, वो हनुमान जी हैं, जो 11वें रुद्र हैं बाबा भोलेनाथ के, और अतुलित बल के धामा हैं, असीम शक्तियों के मालिक हैं। जब आप बाबा की सेवा करते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी जो हैं बाबा भोलेनाथ के ही अंश अवतार हैं, इसलिए बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा मिलना स्वाभाविक है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के दाता हैं, और हनुमान जी महाराज को राम भक्त कहा जाता है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है, और देवों में देव बाबा भोलेनाथ के परम भक्त भी ये कहे जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। आपके तमाम कार्यों को हनुमान जी बनाते हैं, कृपा करते हैं, और हर पल हर क्षण साथ रहते हैं। छठे जो देवता हैं जिनकी आपको कृपा प्राप्त होती है, और बहुत आसानी से इनकी कृपा आपको मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इनकी कृपा मिलना बहुत आसान है, और वो है माँ भगवती महाकाली। माता काली महाकाल की अर्धांगिनी है, बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, और माता पार्वती की अवतार हैं। माता काली की पूजा अगर आप नहीं भी करते पर बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो महाकाली की कृपा स्वयं आपको प्राप्त हो जाती है। बाबा भोलेनाथ और माता काली साथ में ही रहते हैं, साथ में ही चलते हैं, और बाबा भोलेनाथ की सेवा करने से माता काली अत्यधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ काली के जो पति हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं, और माँ भगवती सदैव अपने पति के शरण में रहती है। तो आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो इतने देवता आपकी रक्षा करेंगे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे, और आपकी हर कदम पे आपका साथ देंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सीधा हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और इसका फ़ायदा वो उठा पाएँ। हमारा मेन मकसद बाबा की भक्ति को बढ़ावा देना है, बाबा भोलेनाथ की भक्ति को घर घर पहुँचाना है, कि आप ताकि बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो, आप अपना गृहस्थ जीवन सुखमय तरीके से बिता पाएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।